अभी हम ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के अगध तंत्र में हैं, माने जिसमें विश्व चिकित्सा के बारे में उसका जो कानूनन पक्ष है और उसका जो उपचार का व्यवहारिक पक्ष है उसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए ये तमाम तरह के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि विष लेने के बाद में शरीर की या आघात लगने के बाद में शरीर की क्या अवस्था होती है उसको लेकर के अलग अलग प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है। और जिन यंत्रों से आघात लगता है शरीर के ऊपर, चोट लगती है, तो भाला से लेकर के, तीर से लेकर के, तलवार से लेकर के और गोली से लेकर के, कहीं बम ब्लास्ट होता है, उस सब के द्वारा जो शरीर को हानियाँ पहुंचती हैं या कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो सारी अवस्थाओं को दर्शाया गया है। और फिर अलग अलग प्रकार के विष वो किस कंडीशन में होते हैं, ये सारे विष यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये जो है विष लेने से शरीर में हानियाँ आदि होती हैं, और उस कि कानून पक्ष को इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिससे कि वैद्य की को कोई जोखिम ना हो, क्योंकि यदि कानून का आपको ज्ञान नहीं हो, आप ऐसे ही केवल मात्र दयालु भाव से उपचार करते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी के लिए भी जोखिम हो सकता है। इसलिए कानून के बारे में भी जो है थोड़ा सा उनको बताया जाता है कि किस किस तरह से जो है गोली लगने पर, चोट लगने पर, बम आदि फटने पर, या फिर जो है सुसाइड आदि करने पर, या अलग अलग प्रकार के विष लेने पर कौन कौन सी कानून की धाराएं आदि बनी हुई हैं, और उनके अनुसार जो है क्या क्या उसमें कानूनी प्रावधान है, उसके साथ साथ इलाज के बारे में बताया जाए। इस तरह से अपने जो है आयुर्वेद को हम कहते हैं ना, वो व्यवहारिक और शैक्षणिक अष्टांग आयुर्वेद, जैसे अष्टांग योग है, तो अष्टांग आयुर्वेद उसको बच्चों को 5 साल के दौरान पर पढ़ाया जाता है। और बीमार ना हो उससे लेकर के स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशन्नम च तक, कि बीमार होने से बचाया जाए और बीमार होने के बाद में किस तरह से उपचार दिया जाए, तो उसकी संपूर्ण परिदृश्य का ख्याल किया जाए। तो जो है हमारे संपूर्ण आरोग्य को लेकर के हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, और उसी को हमारे यहाँ पर सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान की विरासत हमें दी है आयुर्वेद की, उसको हमने अपने पुरखों से पाए ज्ञान को संभाल के रखा है। अब आयुर्वेद कॉलेजों के माध्यम से उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें और भी बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे पहले साइंस साइड से पढ़ के आते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको संस्कृत का भी प्रबोधन होना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत के में ही सारे मूल ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, चरक, सुश्रुत आदि, अष्टांग हृदय आदि सारे के सारे। तो इसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था हमने की है कि बच्चों को अतिरिक्त रूप से संस्कृत का भी प्रबोधन दिया जाए। और जो हमारे पुरखों ने आज से हजारों वर्ष पहले, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो 200-250 साल की दिन है, हजारों साल से जो ये पूरा स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्विज्ञान, तो एंसेंट मेडिकल साइंस हमारे पुरखों से जो हमने पाया है, उसको और ज़्यादा यदि हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर अनुसंधान करें, शोध करें, तो हम पूरे विश्व में आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो अभी शैशव में है। हमारे पुरखों से जो हमने जान पाया था, वो ज्ञान की विरासत और उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया के में जो सर्वे किए जा रहे हैं वो इस बात के प्रमाण है कि करीब 80% लोग परंपरागत तरीकों से ही अपना उपचार करते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस शैल्य चिकित्सा कई बार जीवन रक्षा के लिए यद्यपि उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार, कब्ज से लेकर के, सर्दी जुकाम से लेकर के, और तमाम असाध्य रोगों में, चाहे वो हृदय रोग हैं, चाहे उच्च रक्तचाप है, चाहे मोटापा है, चाहे वो SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, और दूसरे न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, मनोदैहिक रोगों में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। रोगों का मात्र जो है कंट्रोल करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, माने मात्र सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना देकर के सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की, माने जो है हम लाक्षणिक चिकित्सा ना करके संस्थानिक चिकित्सा जो करते हैं, उसका बहुत गहरा असर होता है। और यह बात अब खाली व्याख्यानों की नहीं है, किताबों की नहीं है, इसको हमने ज़मीन पर उतारा है, और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वह रूपांतरण हुआ है। ऋषियों के जो ज्ञान है, जो आविष्कार है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है।